गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज शिवम पांडे। टुडे आई कम बैक विद माय न्यू सेशन। बेसिकली आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है, तो उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग कर दूं कि वो क्या है। आफ्टर 4 ईयर गवर्नमेंट हैज टेकन अ बिग स्टेप फॉर डूइंग अ मैसिव चेंज इन एजुकेशन सिस्टम। बेसिकली इस एजुकेशन सिस्टम में चेंज करने के लिए 34 सालों बाद एक ऐसी पॉलिसी लाई गई है जिसमें काफी सारी चीजों को, ओल्ड प्रैक्टिसेस को काफी चेंज किया जा रहा है, एक रिफॉर्म किया जा रहा है एजुकेशन को इंडिया में, ताकि हम क्या कर सके, बच्चों को स्मार्ट बना सके। स्मार्ट इन द सेंस हम अपने सिलेबस को डिडक्ट कर सकें और टेक्नोलॉजी और रिसर्च के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकें। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे चेंजेस हुए हैं और क्या चेंजेस हुए हैं, क्या बिग मेजर चेंजेस हुए हैं अभी जो गवर्नमेंट ने किया है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि क्या चेंज हुआ है। तो जैसा मैंने बताया कि 34 ईयर बाद ये कोई एक रिवॉल्यूशन की तरह है जो चेंज आया है एजुकेशन सिस्टम में, और एक नई पॉलिसी लाई गई है 2020 के लिए, जो कि अप्रूव हो चुकी है। यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। अब ये रिफॉर्म के लिए स्कूल्स में और हायर एजुकेशन में ये इंक्लूड हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें क्या चीजें हैं हम जानेंगे। सम बिगेस्ट हाईलाइट इन दिस एजुकेशन पॉलिसी। सबसे पहला क्या है, सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कि एक सिंगल रेगुलेटर होगा, अथॉरिटी होगी जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ऑथराइज करेगी या मॉनिटर करेगी। दूसरा क्या है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन इन डिग्री कोर्सेज, कि क्या होगा, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे कि आप एग्जिट ऑप्शन ले सकें किसी डिग्री कोर्स में। अगर आप अनफॉर्चुनेटली आपका डिग्री कोर्स बीच में रह जाता है तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। तो ऐसा होगा कि आपने अगर 3 ईयर का डिग्री कोर्स किया, अगर 1 ईयर में करके आपने छोड़ दिया तो आपको 1 ईयर का सर्टिफिकेट मिलेगा जो पहले नहीं मिलता था। तो इससे ये होगा कि आपका 1 ईयर आपने जो यूज किया है अपने एजुकेशन में, उसका आपको एक रिजल्ट के रूप में आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे। थर्ड क्या है, डिसकंटिन्यूशन ऑफ एमफिल प्रोग्राम। उसमें हम क्या करेंगे, काफी सारे रिसर्च इनोवेशन के लिए गवर्नमेंट काफी सारे एनआईटीज, आईआईटीज को काफी ज्यादा फंड करेगी, जो कि काफी हेल्पफुल होगा। ये भी बहुत अच्छा एक सिस्टम है। और फोर्थ क्या है कि इसमें क्या होगा, हर गवर्नमेंट का अपना अलग अलग स्टेक्स होगा। तो ये सारी बेसिकली ये चीजें हैं जो हुई हैं, काफी ज्यादा चेंज है। तो चलिए देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने इसको रिफॉर्म किया है। मैं अभी 1 मिनट में बोर्ड पे आपको बताता हूं 1 बाय 1 करके। तो चलिए बोर्ड पे आप मैं ले चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि बेसिकली क्या क्या फंडामेंटल चेंज किया है इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने।
तो सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हमारा पहला पॉइंट हमारा क्या लिखा हुआ है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो गवर्नमेंट का सबसे पहला फोकस क्या है कि वो चाहते हैं कि हमारा जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उसमें वो काफी केयर करें। बेसिकली क्या करें, बच्चों पे ज्यादा बर्डन न डालें प्राइमरी लेवल पे, और उनको फ्रीली एजुकेशन उनको प्रोवाइड करें। उसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ चेंजेस किए हैं। स्कूल करिकुलम इज टू बी रिप्लेस बाई 5+3+3+4। इस बेसिकली स्कूल करिकुलम को, एक्टिविटीज को उन्होंने रिप्लेस कर दिया है 5+3+3+4। मीन्स इसको इन्होंने अलग अलग एज ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। किस किस एज में, करस्पॉन्डिंग टू एजेस 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 एंड 14 to 18 ईयर। करस्पॉन्डिंग टू एजेस 3 to 8, 8, 11, 11, 14 एंड 14 to 18 ईयर्स। मतलब इसका क्या इन्होंने क्या फंडामेंटल चेंज किया है इसमें मैं आपको बताता हूं। इन्होंने क्या किया है कि अब एक नई पॉलिसी लाए हैं जिसमें क्या होगा कि 3 to 8 जो होंगे बच्चे, उनको प्राइमरी लेवल पे उनको माना जाएगा कि वो प्राइमरी लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं। उसमें भी 3 to 5 लेवल में वो क्या करेंगे, वो उनको एक एडिशनल सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी पढ़वाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है वो, जो कि क्या करे, बच्चों का ओवरऑल क्या करे, ग्रोथ और डेवलपमेंट करे उनके ऊपर विदाउट किसी प्रेशर के। उनको बेसिकली गवर्नमेंट क्या चाहती है कि बच्चे स्टार्टिंग से उनकी हैबिट ऐसी हो प्राइमरी एजुकेशन से ही टिल जब तक वो सेकेंडरी या हायर एजुकेशन में जाए तो उनको प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए ऐसे सब्जेक्ट को भी, नई नई टेक्निक को, टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट को भी वो ऐड करेंगे इनिशियल स्टेजेस से ही। मेंटल मैथ, क्विजेस, ये सारी चीजों को ऐड करके वो क्या करेंगे, एक प्राइमरी लेवल से ही एक बच्चे का बेस तैयार करेंगे। तो बेसिकली इन्होंने ये फंडामेंटल चेंज किया है। अब इसमें इन्होंने क्या किया, एज ग्रुप में क्यों डिवाइड किया है, जो 3 to 8 एज ग्रुप होगा वो प्राइमरी एजुकेशन में आएगा, और 8 to 11 होगा वो आपका सेकेंडरी एजुकेशन में आएगा, और 11 to 14 जो होंगे वो किस में आएंगे, हायर, और 14 to 18 ईयर्स वाले में क्या होंगे, अदर हायर एजुकेशन आएगा। तो बेसिकली क्या है कि बच्चा 3 to 8 ईयर्स में प्राइमरी एजुकेशन में उसको माना जाएगा, फिर 8 to 11 होगा उसका, वो सेकेंडरी एजुकेशन में आ जाएगा, और 11 to 14 में वो हायर एजुकेशन में आएगा। लेकिन इन्होंने स्कूलिंग को एक पॉलिसी को बनाया कि 12 ईयर की स्कूलिंग होगी। 12 ईयर की स्कूलिंग में आपकी 3 ईयर की प्राइमरी लेवल पे स्कूलिंग हो जाएगी। और इसमें इन्होंने ये चेंज बिल्कुल भी नहीं किया है, आपको 2 बार ही बोर्ड देना है एज इट इज। एक बार आप 10th में देंगे, एक बार आप 12th में देंगे। और उसके बाद इन्होंने 11 to 14 में, जब आप 12th करने के बाद आप कॉलेज में जाते हैं अपने अंडर ग्रेजुएशन के लिए, तो उसके लिए ये है। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपकी कौन सी ग्रुप है, 14 to 18 ईयर्स वाली। और इन्होंने बेसिकली क्या चेंज किया है इसमें इन्होंने क्या चेंज किया है, मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब आपके पढ़ाई के बीच में आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है तो आपके मदर टंग में दी जाएगी। इन्होंने बोला है कि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको कोई फोर्स किया जाए, आपको जिस लैंग्वेज में समझ आता है चीजों को, उस लैंग्वेज में गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। मीन्स कोई लैंग्वेज अब बैरियर नहीं होगा, आपका मदर टंग भी आपको इंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली ये फंडामेंटल इन्होंने चेंज किया है अभी के लिए। तो चलिए और देखेंगे कि हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या किया है। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन पे आ चुका हूं बोर्ड से, मैं आपको बताता हूं और क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब इन्होंने क्या किया है, एक सबसे बड़ा जो चेंज किया है कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स गेट ब्लर्ड। मतलब अब ऐसा है कि इसके साथ इन्होंने एडिशनल चीजों को जोड़ा है, एडिशनल लैंग्वेज को जोड़ा है, एडिशनल सब्जेक्ट्स को जोड़ा है। आप 11th में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स स्ट्रीम में, किसी भी स्ट्रीम में आप होंगे, एज इट इज वो चीजें होंगी, बट आप एडिशनल। तो बेसिकली इन्होंने क्या और चेंजेस किए हैं कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट के साथ अब कोई भी आप एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप एजुकेशन कोई भी आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, कोई आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो आपको काफी सारी चीजें वैरायटी दी गई है। अब इन्होंने और क्या चेंज किया है, इन्होंने हम अपनी अथॉरिटी को चेंज कर दिया है कि जो इंडिया में हायर एजुकेशन को देखती थी पहले, यूजीसी होती थी जो यूनिवर्सिटी लेवल पे देखती थी, या एआईसीटी होती है, इन सारे के अलावा इन्होंने इनको हटा के एक नया सेटअप किया है एजुकेशन कमीशन का, जो है HECI।
HECI स्टैंड फॉर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। HECI हायर एजुकेशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया, वो इन्होंने एक सेटअप कर दिया, एक ऐसी सिंगल ओवर रीचिंग बॉडी जो कि क्या करेगी, इंटायर हायर एजुकेशन को excluding medical and legal education, public and private higher education institution will be governed by the same set norm for regulation, accreditation and academic standards। मतलब कोई भी कॉलेज होगा, कोई भी हायर एजुकेशन होगा, वो अब HECI हायर एजुकेशन कमीशन के द्वारा ही क्या होगा, मॉनिटर होगा। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज किया, यूजीसी और AICTE को एक तरीके से इन्होंने थोड़ा सा ओवरकम करके एक नया बोर्ड लेके आए हैं HECI। और क्या है, गवर्नमेंट विल फेस आउट द एफिलिएशन ऑफ कॉलेज इन 15 ईयर एंड स्टेज वाइज मैकेनिज्म इज टू बी एस्टैब्लिश फॉर ग्रांटिंग ग्रेड। गवर्नमेंट क्या करेगी, एक फेज आउट एफिलिएशन देगी कॉलेजेस को इन 15 ईयर एंड स्टेज वाइज मैकेनिज्म इज टू बी एस्टैब्लिश फॉर ग्रांटिंग ग्रेड। और स्टेट का क्या होगा, वो ग्रेड्स देगी उन कॉलेज को। अब इन्होंने क्या बोला है, देयर आफ्टर द होम और लोकल लैंग्वेज शैल कंटिन्यू टू बी टॉट एज लैंग्वेज वेयर एवर पॉसिबल, दिस विल बी फॉलो बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कॉलेजेस। कि आपको अब कॉलेजेस में भी एडिशनल लैंग्वेज भी ये साथ में प्रोवाइड करेंगे। नो UGC AICTE NCTE, इसके लिए हम बता दिया कौन सी है, HICE। और क्या इन्होंने चेंज किया है, FYUP, ये क्या है, बेसिकली FYUP एक प्रोग्राम है, रिटर्न एंड नो मोर ड्रॉप आउट। Under the NEP, undergraduate degree will be of either 3 or 4 year duration with multiple exit option within this period. College will be mandated to give certificate after completing 1 year in discipline or field including under NEP 2020। इन्होंने क्या बोला है कि अब आप अंडर ग्रेजुएट कोई भी कोर्स करते हैं, बेसिकली 3 to 4 ईयर का ही होता है, लेकिन ये ड्रॉप आउट को कम करना चाहती है गवर्नमेंट की कोई भी ड्रॉप आउट ना रहे। तो अगर आप 1 और 2 ईयर में कॉलेज लेफ्ट कर देते हैं अनफॉर्चुनेटली किसी चीज की वजह से, तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। Under NEP 2020, there will be no rigid separation between arts, science, between curricular and extracurricular activity, between vocational and academic streams. Student can select subject of their liking across the stream। कि आप कोई भी सारी चीजें स्टूडेंट की लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे इन्होंने छोड़ दिया है गवर्नमेंट ने, और अपनी पॉलिसी को इस हिसाब से बनाया है कि आप पढ़ाई को एक नए तरीके से एस्टेब्लिश करेंगे, जिसमें काफी हेल्प होगी बच्चों को, जहां पे उनके ऊपर कोई भी प्रेशर या बर्डन नहीं होगा। और क्या होगा, कॉलेज लेवल पे कॉलेज विल बी मैंडेटेड टू गिव सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर इन डिसिप्लिन और फील्ड इंक्लूडिंग वोकेशनल एंड प्रोफेशनल एरिया, अ डिप्लोमा आफ्टर 2 ईयर ऑफ स्टडी और अ बैचलर डिग्री आफ्टर अ 3 ईयर प्रोग्राम। अगर 4 ईयर की डिग्री है, अगर आपने 3 ईयर कंप्लीट कर लिया है तो आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी। ग्रेजुएट में अगर आप ड्रॉप आउट हो रहे हैं किसी रीजन की वजह से, बेसिकली कोई ड्रॉप आउट होना नहीं चाहता, अनफॉर्चुनेट होता है कि वो ड्रॉप आउट होता है, और आपको डिप्लोमा डिग्री मिलेगी अगर आप 2 साल पे ड्रॉप आउट होते हैं तो एक डिग्री में। Government will also establish an academic bank of credit for digitally storing academic credit earned from different HEIS so that these can be transferred and counted toward final degree on। गवर्नमेंट क्या करेगी, इस्टेब्लिश करेगी एक एकेडमिक बैंक को जो कि क्रेडिट करेगा, एक डिजिटली स्टोरिंग एकेडमिक क्रेडिट ऑन करेगी, अलग अलग डिफरेंट HIC जो उन्हें प्रोवाइड करेंगी, और जो कि ट्रांसफर और काउंट करेगा फाइनल डिग्री में। बेसिकली क्या है, HIC अब आपको क्या करेगी, आपको एक ग्रेडिंग देगी हर कॉलेज को अलग से। वो ग्रेडिंग आपके उसके मार्क्स आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या आपको जो ग्रेड पॉइंट मिलता है कॉलेज की तरफ से उसके थ्रू आपको आपकी डिग्री में ऐड होगा, तो वो HEIC देगी। उसके बाद वो कॉलेज आपको आपके परफॉर्मेंस के बेस पे ऐड करेगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट चाहती क्या है, गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में बेसिकली एक बहुत बड़ा रिफॉर्म, काफी 30-35 लगभग 35 सालों से कोई रिफॉर्म नहीं हुआ था एजुकेशन के लिए। हम
अपन सिलेबस को लेंदी करते जा रहे हैं, लेकिन पढ़ाने का तरीका हमने नहीं बदला है। अब इन्होंने कहा, क्या कहा, गवर्नमेंट ने सोचा कि हम अपने सिलेबस को थोड़ा रिड्यूस करें, बच्चों को कोई फोर्स ना करें, बच्चे जो चाहते हैं वो उस हिसाब से पढ़ें, लेकिन और बच्चे रिसर्च में जाएं, टेक्नोलॉजी में जाएं, स्पोर्ट्स में जाएं, जो चाहते हैं वो करें। अगर आर्ट्स में सिंगिंग करना चाहते हैं सिंगिंग करें, अगर साइंस के साथ कोई बच्चा आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है वो पढ़े। कोई भी बैरियर, अब लैंग्वेज बैरियर, सब्जेक्ट बैरियर, कोई भी ऐसा बैरियर नहीं होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी तो ये आप लोगों के लिए नहीं है जो अभी 10th या 12th बोर्ड में है, अभी ये अप्लाई होने में 2-3 साल लग जाएंगे, बट मेरे हिसाब से आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा चेंज है और एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। देखिए, रिफॉर्म और चेंज एक दिन में नहीं होता, उसमें काफी टाइम लगता है, बट गवर्नमेंट ने 30-35 सालों बाद एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि हमारे इंडिया की एजुकेशन को, शिक्षा को एक नए तरीके से चेंज करें, जिसमें टेक्नोलॉजी हो, जिसमें स्पोर्ट्स हो, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, जिसमें बच्चों को लर्निंग पे ना जाके उसको प्रैक्टिकली नॉलेज कैसे गेन करे बच्चा, स्कूलिंग से लेके टिल हायर एजुकेशन, टिल पोस्ट ग्रेजुएशन तक, रिसर्च में, हर जगह वो लर्निंग से ज्यादा किस चीज पे फोकस करे, समझने में, अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो, उसके थॉट्स डेवलप हो, उसकी क्रिएटिविटी डेवलप हो। तो मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही अच्छा है, एक बूंद की तरह है, एक नया चेंज है और एक नया रिफॉर्म है जो आगे चल के इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को पूरा बदल देगा। तो मेरे हिसाब से मेरा नजरिया ये था एजुकेशन पॉलिसी के को लेकर। आई होप यू लाइक द सेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे नजरिए से ये थी एजुकेशन पॉलिसी जो कि मेरे नजरिए से आप लोगों के सामने है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।